वसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीशान कमाल साल 2 के उर्दू के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, आज हमने अपनी जो आखिरी नज़्म सिलेबस में शामिल आखिरी नज़्म कर रहे हैं तग़य्युर, एहसान दानिश की लिखी हुई नज़्म, इसका आज हम दूसरा शेर करेंगे। रातों को है सहर की तजल्ली का इंतजार। सहर कहते हैं सुबह को, रातों को है सहर की तजल्ली का इंतजार। तजल्ली कहते हैं जलवे को। है हर सदा, सदा बुलंद आवाज को कहते हैं, है हर सदा फिराक के खामोशी, यानी खामोशी का हिज्र, खामोशी का ना होना। फिराक के खामोशी में बेकरार, बेकरार कहते हैं मुस्तरिब, बेताब, बेचैन, मुस्तिर। ठीक है। अब इस शेर के आप फन्नी और फिक्री मुहासिन देखिए, यानी फन्नी एतबार से इस शेर में शायर ने किन टूल्स का इस्तेमाल किया है, कौन से वसाइल का इस्तेमाल किया है। देखिए, सदा खामोशी, सदा बुलंद आवाज को कहते हैं, खामोशी उसके बिल्कुल मुतजाद है, इसलिए यह शेर सनते तजाद का शेर है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि तजाद की 2 किस्में होती हैं, एक होती है तजादे ईजाबी और एक होती है तजादे सलबी। तजादे ईजाबी जब किसी लफ्ज के मुतजाद जोड़े हों, जैसे दिन रात सुबह शाम, और जो तजादे सलबी है जब एक लफ्ज के पीछे साबका लगाकर उसका मुतजाद बनाया जाए। जैसे इस नज़्म का जो पहला शेर है उसमें आपने देखा कलाम ला कलाम, तो कलाम के पीछे साबका ला लगाकर मुतजाद बना दिया, तो वो तजादे सलबी है और ये तजादे ईजाबी है। इस शेर में कौन सा तजाद है? सनते तजादे ईजाबी। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। रातों को है सहर की तजल्ली का इंतजार, है हर सदा फिराके खामोशी में बेकरार। बुनियादी तौर पर इस शेर में शायर ने तग़य्युर, तबद्दुल और इनकलाब को मौजू बनाया है, अहमियत बयान की है तग़य्युर की। देखिए, एहसान दानिश इंसान दोस्त शायर है और वो हजरत इंसान से खिताब करते हुए उन्हें ये दर्स दे रहे हैं, तलकीन कर रहे हैं कि जमाने के मिजाज को समझो, फितरी मज़ाहर और ये कुदरती मनाजर ये क्या इशारा कर रहे हैं? ये इशारा कर रहे हैं कि हर चीज में तब्दीली वाक़ई हो रही है। तग़य्युर और तबद्दुल इस कायनात का मुकद्दर है। हर चीज, हर आन, हर लहजा, हर लम्हा अपने आप तब्दील हो रही है, अपने अंदर तब्दीली ला रही है। तो इंसान को भी इस तग़य्युर को समझना है, इंसान को भी वक्त के साथ साथ अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है, इनकलाब लाने की जरूरत है। यह मुस्बत तब्दीली ही हमें पिसमानगी से आसूदगी तक लेकर जाएगी। गौर कीजिए कि आज तक इंसान ने जितनी तरक्की की है वो किस वजह से? क्योंकि इंसान के अंदर इनकलाब का जज्बा है, तब्दीली का जज्बा है। इंसान कभी गारों में रहता था, लेकिन इंसान गारों और जंगलों से निकलकर आज बस्तियों और शहरों की शक्ल में जिंदगी गुजार रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान ने इस तग़य्युर और तबद्दुल को समझा, इस जमाने के मिजाज को समझा और वक्त के साथ साथ अपने अंदर वो इनकलाब लाता गया, अपने अंदर तब्दीली लाता गया। और वही कौमें जिंदा रहती हैं जो अपने आप को वक्त के साथ साथ अपने आप को अप टू डेट करती रहती हैं, अपने आप को तब्दील करती रहती है, अपने अंदर मुस्बत तब्दीली लाती रहती है। अगर कोई कौम जमूद का शिकार हो जाए तो ये उसकी मौत है, क्योंकि जमूद
मौत की अलामत है और इज़्तिराब ऐन हयात है, इज़्तिराब जिंदगी है। तो अब शायद इशारा कर रहा है इंसान को समझाने के लिए, खास तौर पर हमें हरकतो अमल की दावत दे रहे हैं, मुसलमानों को हरकतो अमल की दावत दे रही हैं, उन्हें कोशिश पर आमादा कर रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है इंसान के लिए उसके सिवा कुछ नहीं जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो अगर इंसान मेहनत का दामन, कोशिश का दामन छोड़ देगा तो कभी वो तरक्की नहीं कर सकता। और मेहनत क्या है? मेहनत अपने अंदर मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश का नाम है। ये कोशिश इंसान के अंदर कुव्वत और तवानाई पैदा करती है। इंसान अपनी तमाम तर तवानाइयों को बुरुए कार लाकर इस तस्खीरे फितरत, तस्खीरे ज़ात से गुजरकर तस्खीरे कायनात का मरहला तय कर सकता है, लेकिन जरूरी है कि उसके अंदर तब्दीली और इनकलाब का जज्बा मौजूद हो। तो इस हकीकत को समझाने के लिए शायद मज़ाहरे फितरत का सहारा लेते हैं, मज़ाहरे फितरत का सहारा लेते हैं। तो यहां देखें मिसाल दी है कि गौर करो, रातों को है सहर की तजल्ली का इंतजार, कि रात कितनी ही तवील हो, शबे तीरा हो, कितनी ही तारीख और रात कितनी ही तारीख और तवील हो, लेकिन उसकी सहर जरूर होती है। रात की रिदा चाक जरूर हो के रहती है, रात की रिदा चाक हो के रहती है। तारीकी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ देती है, सितारे सहमे सहमे से बुझने लगते हैं, शाहे खावर रोशनी का ताज सर पे सजाए उभरने लगता है, उसकी सुनहरी और नर्म किरणें जमीन का सीना गुदगुदाने लगती हैं। क्या होता है फिर? हर मंजर वाज़ेह हो जाता है। रात की तारीकी, रात की चादर चाक होती है तो मंजर बरहना हो जाता है, सारा मंजर साफ और रोशन नजर आने लगता है, हर जर्रा चमकने लगता है। तो रात उजालों में, सुबह के उजालों में बदलती है। अगर इंसान गौर करे तो इंसान के लिए इसमें निशानियां हैं अल्लाह तबारक व तआला को पहचानने की। रात सुबह में बदलती है, सुबह रात में, सुबह का दिन में बदलना, दिन का रात में तब्दील होना, ये क्या है? अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और फिर दिन भी कायम नहीं रहता, दिन को भी सबात नहीं है, दिन गुजरता चला जाता है। सूरज सफर करता हुआ आज़िम सफरे गर्ब हो जाता है, आखिर वो शफक की सुर्खियों की ओट लेकर मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है। दिन के उजाले दम तोड़ देते हैं, रात की तारीकी फिर गालिब आने लगती है, दिन फिर रात में बदल जाता है। इसी तरह सुबह और शाम का सिलसिला जारी है। सुबह शाम में बदलती है, शाम के बाद रात आती है, रात फिर सुबह में बदल जाती है। इसी तरह इंसान की जिंदगी का खात्मा हो जाता है, इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ये नुक्ता समझिए कि रातों को है सहर की तजल्ली का इंतजार। रात मुंतजिर होती है, वो अब मंजर पर कुछ देर गालिब तो आती है, लेकिन उसको सुबह के जलवागर होने का, सूरज के शाह खावर के जलवा अफरोज होने का इंतजार रहता है। और जैसे ही शाह खावर बेदार होता है, उभरता है, तलू होता है, तो रात मंजर को छोड़ देती है, मंजर को अलविदा कहकर रुखसत हो जाती है। अब आगे सुने, रात मंजर को
अलविदा कहती है और रुखसत हो जाती है, फिर दिन गालिब आ जाता है। तो ये सिलसिला जारी रहता है। आगे देखिए, और दूसरे में अब मिसाल दी है हर सदा, सदा कहते हैं बुलंद आवाज को, है हर सदा फिर आके खामोशी में बेकरार। अब बड़ा खूबसूरत नुक्ता है ये। शायद कहते हैं जब कोई बुलंद आवाज से बोलता है तो होता क्या है, दरअसल वो खामोश होने के लिए बोलता है। ये बुलंदोबान आवाजें ये आखिर खामोश होने के लिए है। आवाजें पैदा होती ही खामोश होने के लिए। जब कोई इंसान अपना मौकफ, अपनी बात पेश कर रहा होता है तो वो सफर करता है, अपनी बात का आगाज करता है। जितने भी ख्यालात या तफक्करात उसके दिलो दिमाग में होते हैं, जिनको वो जुबान पर लाना चाहता है, जिनका वो इजहार करना चाहता है, वो उन्हें बयान करना शुरू करता है। तो उसके ख्यालात, उनकी सोची हुई समझी हुई वो बातें जिनको वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है, वो आइडियाज, वो जब जुबान से अपनी बुलंद आवाज के जरिए खिताब करते हुए लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है, तो हर लफ्ज बोलकर वो खामोशी की तरफ एक कदम उठा लेता है। हर लहजा, हर लम्हा वो बोलता चला जाता है। अब जिस तरह गौर करें, मैं जो लेक्चर दे रहा हूं, जितनी बातें मेरे दिमाग में है कि मैंने ये बातें आज आप तक कन्वे करनी है, ये बातें मैंने आप तक पहुंचानी है, मैं शेर की तशरीह करने के लिए, अपना मौकफ आप तक पहुंचाने के लिए, या शायर का मौकफ आप तक पहुंचाने के लिए जो अल्फाज तरतीब दे चुका हूं, वो अल्फाज आप तक पहुंचाने के लिए मैं एक एक लफ्ज बोलूंगा तो मैं खामोशी की तरफ सफर करूंगा, और कुछ देर बाद जब मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगा। तो सदा खामोशी की तरफ सफर करती है। ये बात बेटा समझ में आ गई है ना, कि सदा खामोशी की तरफ सफर करती है। हर चीज स्टेबल होने के लिए स्टेबिलिटी की तरफ सफर करती है, कयाम पजीरी की तरफ सफर करती है। कोई किसी चीज को ऊपर से फेंका जाए तो वो नीचे सफर करती है। इसी तरह सदा स्टेबल होने के लिए, यानी खामोश होने के लिए बुलंद की जाती है, ताकि अपनी बात खत्म हो और फिर खामोशी। ये नुक्ता अगर आपकी समझ में आ गया, इस पर बहुत से शेर कहे जा चुके हैं। वो मेरा शेर है, सदा ऐसे, मेरा शेर है, सदा ऐसे पलट कर आ रही है, सदा ऐसे पलट कर आ रही है कि जैसे मुझ सिवा कोई नहीं है। तो अब बेटा सुने, सदा आवाज कितनी ही बुलंद हो और खाबो निगार खाने में बजने वाले नगारे, खा वो परिंदों के चहचहाने की आवाजें, खा वो ठाटे मारते हुए दरिया, ठाटे मारते हुए समुंदर की लहरों के किनारों से टकराने की सदाएं हो, आवाजें हो, खा वो किसी इंसान के खिताब करने की आवाज हो, सदा हो, कोई भी आवाज हो, कोई भी सदा हो, आखिर खामोश हो जाती है। बड़ी तवज्जो से देखें, इंसान दुनिया में आता है, बच्चा पैदा होते ही पहले रोकर इजहार करता है अपनी जिंदगी का, अपने होने का, अपने वजूद का, फिर वो बोलता चला जाता है। सारी जिंदगी वो मुख्तलिफ नजरियात और आइडियाज से आशना होता है और अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपने एहसासात का इजहार करने के लिए वो बोलता है। लेकिन आखिर क्या होता है? आखिर इंसान की ये आवाज बंद हो जाती है,
इंसान खामोश हो जाता है, इंसान खामोश हो जाता है। तो ये भी एक मिसाल है। तो शायर कहता है हर सदा फिराके खामोशी में बेकरार, कि हर आवाज खामोशी के लिए मुस्तरिब और बेकरार है। हर आवाज उठती है, हर आवाज पैदा होती है खामोश होने के लिए, खामोशी के लिए। तो सदाएं खामोशी में बदलती हैं। कभी सकूते सहरा भी सदाओं में बदलता है, और फिर ये सदा खामोशी में तब्दील हो जाती है। तो ये तगय्युर भी रूनुमा होता रहता है, ये तब्दीली आती रहती है। इससे ये अंदाजा किया जा सकता है कि कायनात का हर मंजर बदल रहा है, हर चीज में तब्दीली वाक़ई हो रही है। हर आन हर लहजा एक नया इनकलाब जन्म ले रहा है। तो इंसान को इस तगय्युर तबद्दुल के मिजाज को समझना है, इस दुनिया के मिजाज को समझना है, और वक्त के साथ साथ अपने अंदर भी मुस्बत तब्दीली पैदा करनी है, अपने अंदर भी इनकलाब लाने की कोशिश करते रहना है। यही जिंदगी है, यही हयात है, यही इंसान के इंसान होने की दलील है जी। तो अब बेटा शेर देखिएगा, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मैं आसान से अशार लिखवा रहा हूं जो आपने पहले भी याद किए हो, उसकी वजह कि आपके शेर लिखे होने चाहिए। अब ये नहीं कोई आपसे पूछेगा कि आसान शेर लिखा है या मुश्किल शेर लिखा है जी। और बेटा शेर है कि जिंदगी है तगय्युरे पैहम, दोनों की बहर एक ही है, फाइलातुन मुफाइलुन फेरुन। जिंदगी है तगय्युरे पैहम, वक्त यानी बदलता रहता है। दोनों एक ही बहर से, दोनों शेरों की बहर एक ही है। अच्छा, और बेटा शेर देखिए कि इनकलाब जिंदगी है, इनकलाबे जिंदगी है एहतमामे जिंदगी। इनकलाबे जिंदगी है एहतमामे जिंदगी, इनकलाबे जिंदगी ही तो है नामे जिंदगी। इनकलाबे जिंदगी ही तो है नामे जिंदगी। और वो एक शेर है कि तूले गमे हयात से घबरा न ए जिगर, तूले गमे हयात से घबरा न ए जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर नहीं। क्योंकि ये पैगाम इंसान को मिलता है कि अगर इंसान पर कोई दुख का दौर आ जाए, कोई गम का दौर आ जाए, तो उसे मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुख दर्द इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। खुशी गमी इन्हीं से इंसान की ज़िंदगी मुरक्कब है। अगर ये खुशी ना हो तो इंसान की ज़िंदगी अगर सिर्फ दुख हो, खुशी ना हो, या सिर्फ खुशी हो दुख ना हो, तो इंसान की ज़िंदगी बेरंग और बेकैफ हो जाती है। इसलिए अगर इंसान की ज़िंदगी में कोई दुख का दौर आता है, कोई गम का दौर आता है, तो उसे इस पर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई रात नहीं है जिसकी सहर नहीं होती। तो गम की स्याह रात भी खुशी के उजालों में ज़रूर बदलती है। सदियों से इंसान ये सुनता आया है, दुख की धूप के आगे सुख का साया है। बच्चों, ये लेक्चर गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह नासर, खुदा हाफिज़।